हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को क्लास में। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। आज ये मेरा थर्ड चैप्टर हो गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है बंधुत्व तथा जाति वर्ग। हम इसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों, जो कि पिछले वर्ष में भी पूछा जा चुका है। चलिए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं आप लोग के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण वृषणी वंश के थे, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था दोस्तों? तो युधिष्ठिर था ना, जो सबसे बड़ा था दोस्तों, सबसे बड़ा युधिष्ठिर था। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन ए में कृष्ण, बी में बलराम, सी में भीम और डी में अर्जुन। तो संकर्षण आपका दोस्तों बलराम का नाम था। किसका नाम था? बलराम का। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका नाम है बलराम। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत का व्यापक निरूपण क्या है, कहाँ किया गया? सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? इसका राइट ए ऑप्शन में मनुस्मृति दिया गया है, बी में ऋग्वेद दिया गया है, सी में भागवत गीता दिया गया है और डी में नारद स्मृति दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत का व्यापक निरूपण यहाँ पर भागवत गीता में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है दोस्तों? भागवत गीता में। भागवत गीता में। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महाभारत की रचना किस वर्ष की गई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? सॉरी दोस्तों, किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी दोस्तों? संस्कृत भाषा में। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 16, 18, 19, 20 कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। कितना है? 18। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। कितना वेद है? 4। 4 वेद है, 18 पुराण है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और इनमें से सभी ने विचार व्यक्त किया है श्रीमद् भागवत गीता पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुस्मृति के रचयिता थे? ऑप्शन ए में वेद व्यास, बी में वाल्मीकि, सी में मनु और डी में याज्ञवल्क्य। तो मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। कौन था दोस्तों? मनु। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत को किसने लिखा है दोस्तों? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। तो महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? यदु। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राचीन महाभारत के महाकाव्य के नाम। तो प्राचीन महाभारत के महाकाव्य के नाम क्या है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन महाभारत के महाकाव्य के नाम दोस्तों महाभारत है। महाभारत और रामायण ये दोनों प्राचीन भारत का महाकाव्य है। महाभारत की रचयिता किसने किया? ये हम अभी आपको बताएं, वाल्मीकि ने किया था। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें मनुस्मृति के रचयिता किए थे मनु।
मनुस्मृति का, मनुस्मृति के रचयिता कौन किए? मनु। वेद व्यास किए थे। महाभारत का, महाभारत। और रामायण का वाल्मीकि किए थे दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ गांधारी थी। इसका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे दोस्तों? यह बताइए। दुर्योधन की ओर से कृष्ण शामिल थे, पांडु शामिल थे, शंतनु थे कि भीष्म थे? दुर्योधन की ओर से भीष्म शामिल थे। भीष्म पितामह जिसको बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भीष्म की पत्नी कौन थी? तो भीष्म की पत्नी कौन थी दोस्तों बताइए। भीष्म की पत्नी द्रौपदी थी। और सॉरी दोस्तों, सॉरी, भीम की पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी कि गांधारी थी कि हिडिंबा थी कि अम्बा? तो भीम की पत्नी हिडिंबा थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कौन थी? हिडिंबा। इसका राइट ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गांडीव क्या था? दोस्तों ये गांडीव अर्जुन का भाई था कि अर्जुन का पुत्र था कि अर्जुन का धनुष था कि अर्जुन का मित्र था? तो गांडीव दोस्तों अर्जुन का धनुष था जिसका नाम था गांडीव। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध की भूमि में अर्जुन के सामने वाला सेना कौन था दोस्तों? तो इसमें द्रोणाचार्य थे कि भीष्म पितामह था कि दुर्योधन थे कि उपयुक्त सभी थे? तो युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने और सामने की सेना में इनमें से सभी थे। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दुर्योधन ये तीनों थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में उपदेश क्या चीज़ का दिया गया है? करो मरो का, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म हमारे हाथ में नहीं है, उपयुक्त सभी। तो गीता में उपदेश दिया गया है इसमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसमें बोला गया है कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यवसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान था कि एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र था? तो गोत्र किसका सूचक था दोस्तों? गोत्र प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले बता दें कि यहाँ पर हम रैपिड फायर रिवीजन कराते हैं जो बहुत ही कम समय में आपका पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाता है, इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन भीष्म के शिष्य थे, विदर के, द्रोणाचार्य के, भीम के। तो अर्जुन किसके शिष्य थे दोस्तों? तो भीष्म के शिष्य थे। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। तो निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है दोस्तों? तुकाराम। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तुकाराम, जो कि गीता पर टीका मराठी में लिखा, तुकाराम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ राजा, लड़ाकू, रक्षक, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन ए में चित्रांगद का, बी में विचित्रवीर, सी में पांडु और डी में दुर्योधन। तो आम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नी थी बताइए आप? आम्बा अम्बालिका विचित्रवीर की पत्नी थी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, विचित्रवीर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन ए में युधिष्ठिर, बी में अर्जुन, सी में दुर्योधन और डी में भीम। तो घटोत्कच किसका पुत्र था दोस्तों? घटोत्कच अर्जुन का पुत्र था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच और अर्जुन का नहीं था। घटोत्कच किसका? ये भीम का पुत्र था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भीम। युधिष्ठिर, अभिमन्यु जो था ना वो था अर्जुन का पुत्र। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन का पुत्र था कौन? अभिमन्यु।
अभिमन्यु, अभिमन्यु और घटोत्कच किसका पुत्र था दोस्तों? भीम का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को और पांडु को। तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों भीष्म को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कुंती थी, गांधारी थी कि माद्री थी? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कुंती हो जाएगा। कर्ण की माँ कुंती थी। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि कर्मण सेवाधिकरास्ते, कर्मण सेवाधिकरास्ते माँ फलेषु काचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों ये श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? आप बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। तो कर्म करो और फल का चिंता मत करो ये श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य जो कि फर्स्ट है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इनमें से सभी की पत्नी थी द्रौपदी। अर्जुन की भी थी, भीम की भी थी और नकुल की भी थी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अभिमन्यु किसका पुत्र था? हम जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था दोस्तों, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। ये रैपिड फायर रिवीजन था जो कि आपको कम समय में पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।